तबाही हो रही है और फोरकास्ट अभी और तबाही की तो नहीं लेकिन बारिशों की एटलीस्ट है। मुल्क के पहाड़ी इलाकों में मानसून बारिशों और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात पूरी तरह नज़र आ रहे हैं। मतलब अब तो कोई शक ही नहीं रहा ना। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों, लैंडस्लाइडिंग, सैलाबी रेलों से इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह नुकसान पहुंचा है और अभी बारिशें खत्म नहीं हुई। आइंदा हफ्ते भी मजीद बारिश होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मजीद लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान में आज भी वे बिजी सेलिब्रेटिंग, वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में 10 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। सो आपको ये खबर हमें बताना बहुत ज़रूरी लगा। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ्फराबाद में भी एक क्लाउड बर्स्ट हुआ जिससे एक ही ख़ानदान के 6 अफराद जान से चले गए, वो वहाँ पे जाँ बहक हो गए। क्लाउड बर्स्ट से रत्ती गली झील का ट्रैक मुख्तलिफ मकामात से बह गया है। गिलगित बल्तिस्तान, बाबूसर टॉप और दीगर मकामात पर जो रास्ता सड़कें हैं बहुत बुरी तरह मुतासर हैं। नीलम में 2 पुल नाले पर 3 राबता पुल बह गए हैं। मौसम ख़राब होने के बाद सयाहों को वापस जाने से रोक दिया गया है। अच्छा, ये सवाल अभी भी हम बार बार उठाएंगे, सयाह क्या कर रहे हैं? आप पिछले 1 महीने से देख नहीं रहे कि इधर क्या हो रहा है? तो या तो माफ़ी तब होगी जब ऑलरेडी वहाँ हो और अगर वहीं रह गए हो, फंस गए हो, वहाँ से ना निकल पाए हो तो देन इट्स ओके, बट इफ़ देयर आर फ्रेश टूरिस्ट गोइंग दैट वे, व्हाट आर यू डूइंग? अब ये मौसम, ये रिस्क जो है ये ना लें। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर के मुताबिक सयाहती मकाम रत्ती गली में 700 से ज़ायद सयाह मौजूद हैं। अभी भी सयाहों में 300 से ज़ायद बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। सयाहों को मकामी अफराद की जानिब से मुफ्त रिहाइश फराम की गई है। मतलब वहाँ और भी प्रॉब्लम्स है ना कि फिर लोगों को अपने घर ऑब्वियसली खोलने पड़ रहे हैं लोगों के लिए। मौसम क्लियर होने पर सयाहों की वापसी का फैसला किया जाएगा, तो ये सब कुछ बाद में होना है। उसके अलावा हुंजा में जी शिस्पर ग्लेशियर पिघलने से हसनाबाद नाले के दोनों अतराफ कटाव जारी है और इंतजामिया ने मकानों को खाली करने का नोटिस भी दे दिया है। स्कर्दू में क्या हो रहा है? स्कर्दू में मूसलाधार बारिशें हुई हैं, कई राब्ता सड़कें वहाँ बह गई हैं। सतपारा डैम का वाटर चैनल सैलाब में बह गया है। पावर हाउसेस बंद हो गए हैं। चिल्लास में सोनीवाल कोट थौर के मकाम पर दरिया सिंध में पानी के बहाव में इजाफा हुआ है जिससे दरिया का पानी आबादी में दाखिल होने से मुतअद्दिद घर हैं, दर्जनों घर हैं जो मुतासिर हुए हैं, बाज़ बह गए हैं। महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते कराची समेत सिंध के कई मकामात पर बारिश का इम्कान भी जाहिर किया है और कराची में वो ह्यूमिडिटी और वो गर्मी का एहसास अब बढ़ रहा है। और यही बताया गया था महकमा मौसमियात की तरफ से कि बारिशों से पहले कराची में दर्जा हरारत और गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा और कल शाम ऑनवर्ड से हम ये महसूस कर रहे हैं कि कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। तवक्को है कि 18 से 23 अगस्त के दौरान कराची में बारिश के 1-2 अच्छे स्पेल हो सकते हैं। चलें, कराची में तो बारिश की ज़रूरत है। कर रहे हैं साथ साथ क्योंकि हम विजुअल्स इस्लामाबाद के दिखा रहे हैं, बातें कहीं और की कर रहे हैं, तो इस्लामाबाद भी बता रहे हैं जी वहाँ तो बारिश हो ही रही है, वक्फे से बारिश हो रही है और ख़तरनाक भी हो जाती है, बट जब विजुअल्स देखते हैं तो खूबसूरत भी लगता है। हाउएवर ये इस्लामाबाद का भी है। लेकिन अगर मैं डेथ टोल आपको अपडेट करूं, हमारा 312 लोग बारिशों के दौरान ये बहुत ट्रेजेडी है, हलाक हो गए हैं, जिनमें 142 बच्चे भी शामिल हैं। ये कश्मीर के शॉट्स हैं जहां तबाही हुई है बहुत से मकामात पर। कई अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। ये 300+ लोग जो जाँ बहक हुए हैं, ज़ाहिर है इनमें 142 बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा सैकड़ों अफराद हैं जो ज़ख्मी हुए हैं, कहीं चोट लगने से, कहीं गिरने से, कहीं सोलर प्लेट आकर लगने से। सो there are damages being reported from across the country, particularly from Azad Kashmir और ये साथ विजुअल्स देखिए ना, गाड़ियाँ किस तरह बह रही हैं। गाड़ियाँ आर लिटरली लाइक टॉयज और ये पक्की सड़कें हैं। और एक देयर आर टाइम्स ना जब बहुत कुछ इर्द गिर्द हो रहा होता है, आप अपनी गाड़ी में एटलीस्ट सेफ फील करते हैं, आप लॉक कर लेते हैं अगर आपको कोई खतरा नजर आ रहा हो। ये एक नेचुरल डिजास्टर है, मतलब ऐसे खतरात में गाड़ी, बस, कोई भी चीज़ हो वो बह जाती है। इसलिए ये भी सोच लेना कि जी हमारी गाड़ी बड़ी पावरफुल है, इंजन बड़ा तेज़ है, हम निकल जाएंगे। मतलब ये भी सैकड़ों एग्जांपल्स हो चुके हैं कि प्लीज डोंट डू दैट। आपकी गाड़ी क्या ही पावरफुल होगी, ये जो बोल्डर्स होते हैं, ये जो वो बह रहे हैं ऊपर से, ग्लेशियर्स फट रहे हैं, पहाड़ हैं, रॉक्स हैं, वो सिरक जाती हैं, वो हिल जाती हैं, वो ऊपर से आके नीचे गिर जाती हैं। तो साइड वॉक्स देखें ना किस तरह बह गई है। ये अभी ये देखें साइड वॉक किस तरह गिरी है, सड़कें बह रही हैं। अच्छा, जानी नुकसान तो हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही, ये अरबों का नुकसान है, करोड़ों अरबों का नुकसान है। ये सड़कें, ये लोगों की अमलाक, रेस्टोरेंट्स कितने गिलगित बल्तिस्तान से मैं देख रहा था ऑन सोशल मीडिया हैं, कितने बह गए हैं जो बड़े मशहूर थे, जो बड़े पसंदीदा थे लोगों के। सो देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ डैमेज।
अच्छा जी, हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से भी आपको पता है कि बात किए बगैर तो हम रह नहीं सकते, क्योंकि हम आपको ये विजुअल सिखा रहे होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है वो बता रहे होते हैं, लेकिन आंखों देखा हाल और एट द मोमेंट क्या सिचुएशन है ये हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स ही बता सकते हैं। इस वक्त हमें सबसे पहले हम कहाँ जा रहे हैं? अभी थोड़ी देर में हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आज जो है सिग्नल्स का भी इशू है, पर्टिकुलरली जहां हम मौजूद हैं वहां पे, क्योंकि आज शोहदाए करबला का चहलम भी मनाया जा रहा है अक़ीदत व एहतराम के साथ। उस सिलसिले में सिक्योरिटी इंतजाम जो किए गए हैं उसमें सिग्नल तो आपको पता है, अब तो किसी से सबको मालूम ही है कि बंद होते ही हैं, मुतासिर होते ये तो अब इसके हम यूज्ड टू भी हो गए और इसके हम समझने आदी हो गए एक्सपेक्ट भी करते हैं। इसलिए हमारा राब्ता करना ज़रा दुश्वार हो रहा है अपने नुमाइंदों से, अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से, बट अदरवाइज़ रास्ते में मैं देख के आ रहा था कि शोहदाए करबला के चहलम के सिलसिले में भी इंतजामात मुकम्मल हैं। सिक्योरिटी एहलकार जहाँ हमारी फिलहाल अब्दुल्ला और सिग्नल्स भी बंद है जी, रीच हो रहे हैं, जहाँ हमारे सिग्नल्स जा रहे हैं हम बात कर सकते हैं। अली अहमद हमारे साथ हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हुंजा। अली, हुंजा में भी बड़ी तबाही हुई है, बारिशें, पानी के रेले, ग्लेशियर्स, बहुत से हमने अपडेट्स तो दिए, लेकिन सयाहों के हवाले से जी बिल्कुल हम ज़रूर पता करना, काफ़ी बड़ा नंबर है सयाहों का वहाँ भी, लेकिन अब करना क्या है? उनकी वापसी के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? हुकूमत की जानिब से क्या डायरेक्टिव्स आए हैं, ये बताइए। जी, जहाँ तक सयाहत की बात है, यहाँ पर चूँकि ये सयाहत का सीज़न है और 4 से 5 माह जो है यहाँ पर सयाह बड़ी तादाद में आते हैं। मुकामी सयाह जो है वो पहले ही बाबूसर में होने वाले वाक़या और कोहिस्तान में होने वाले सैलाबी सूरत हाल के बाइस यहाँ पर जो डोमेस्टिक टूरिज़म था वो पहले ही कम हो गया था। अलबत्ता इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ पर अब भी आ रहे हैं, क्योंकि उनका पहले ही शेड्यूल होता है और वो उसके मुताबिक आते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्तलिफ़ मकामात पर वो फंसे रहते हैं, दिन भर वो फंसे रहते हैं। फिर मुकामी लोग किसी न किसी तरीके उनको निकालते हैं, मदद करते हैं, उनके सामान उठाकर उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, गाड़ियां उनको तब्दील करनी पड़ती है। तो यहाँ पर छोटे छोटे जो डिज़ास्टर्स होते हैं वहाँ पर हुकूमती मशीनरी नज़र नहीं आती कि वो सयाहों की मदद करे। अलबत्ता जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर हो, कहीं पर फंस जाएँ, एक्सेस ना हो, वहाँ पर हुकूमत हेलीकॉप्टर भी चलाती है, लेकिन शाहराह कराकरों पर इस तरह का हमने नहीं देखा कि यहाँ पर हुकूमत आए और सयाहों को यहाँ से रेस्क्यू करे या उनको उनके मुकामात तक पहुँचाए। अच्छा, ये ज़रा कंसर्निंग फॉरेन टूरिस्ट का आपने जिक्र किया है, उनके ऑब्वियसली बड़ी अरसे से प्लानिंग हुई होती है, वो फिर भी आते हैं, हालांकि जब सामने खबरें ऐसी आ जाएं कि जगह सेफ़ नहीं है फॉर वॉट एवर रीजंस, और अब ऑब्वियसली इन्वायरमेंटल कंसर्न्स तो पूरी दुनिया में ही, इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान स्पेसिफिक, तो फिर सयाहों को भी दोबारा से रीविजिट करना चाहिए। अच्छा, इसी बारे में आप हमें बता सकते हैं, आजकल के दिन आपको पता है शमाली इलाका जात में भरपूर टूरिस्ट सीज़न होता है और दुनिया भर से कोप हमा भी आते हैं। सो अब जो सूरत हाल है हमारे सामने क्लाइमेट चेंज की वजह से है, और कोई और फिनोमेना है, लेकिन है चेंज तो हो रहा है पूरा क्लाइमेट, गर्मी भी शदीद है जिसकी वजह से ग्लेशियर्स भी फट रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के ताज़ा असरात की वजह से इस शोबे पे फ़र्क पड़ सकता है, क्या राय है वहाँ मकामी लोगों की, एक्सपर्ट्स की? जी, गिलगित बल्तिस्तान जो है वो सयाहती एतबार से दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया है, और यहाँ के जो पहाड़ है जिनको सर करने के लिए कोपेमा कई सालों के मेहनत और उसके लिए प्रोग्राम तरतीब देते हैं, उसके मुताबिक यहाँ आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो टूरिज़म से वाबस्ता जो लोग हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो वो उनका कहना है कि तकरीबन 60 से 70% जो लोग यहाँ आना चाहते थे, जिन्होंने अपने शेड्यूल बनाया था, वो सारे उन्होंने कैंसिल कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर एक तो हालात और दूसरा ये क्लाइमेट की वजह से जो उनको दूसरे लोगों को तजुर्बात हुए, जो सयाहों ने अपने बयानात दिए हैं मुख्तलिफ डिजिटल मीडिया या प्रिंट मीडिया में, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने अपने प्लान कैंसिल कर दिया है और अब उनकी तादाद भी कम हो रही है। अब भी हमने सुना कि बल्तिस्तान में जहाँ गंदरोगोरोला पास के लिए जो लोग जाते हैं वहाँ पर भी काफ़ी डैमेज हुए, ब्रिज गिर गया और वहाँ पे भी सैलाबी सूरत हाल के बाइस लोगों को मुश्किलात है। तो ये तमाम क्लाइमेट इफ़ेक्ट्स जो है ये अब सयाहत पर भी असरअंदाज हो रहा है, और यहाँ पर लोगों की जो इकोनॉमी सयाहत से चलती थी, अब लोग परेशान हैं कि उनके मुस्तकबिल किस तरह चलेगा, और सयाहत से वाबस्ता लोग इसके बारे में बहुत फ़िक्रमंद है।
कोपेमा वगैरह भी वी अंडरस्टैंड के ऑब्वियसली वो एक मौसम भी उनका स्पेसिफिक होता है, उसमें आना होता है। ऑल्दो ये मौसम तो अब होता तो होगा, लेकिन अब बदलना स्टार्ट हो गया, तो अब कुछ और सोचना पड़ेगा फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि क्या मौसम अब क्या सूट करेगा, अब मतलब हर स्पेसिफिक शोबे के लिए अब क्या मौसम होगा, किस महीने में। बिल्कुल, ये भी एक नया फिनोमेना है ना। जो महीने हमें पता था कि इन महीनों में ऐसा मौसम होता है, उन महीनों में वैसा मौसम नहीं होता। अच्छा, और फिर दूसरा ये है कि हम यूजुअली ऑब्वियसली छुट्टियां भी गर्मियों में होती हैं बच्चों की, ऑफिस में भी ले लेते हैं बच्चों के साथ ही मैच करके। हमारा समर ही बनता है व्हेन एवर वी थिंक कि कहीं जाना चाहिए। ऑल्दो दुनिया में जब लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं वो मौसम चेक करते हैं। अक्सर शहर जो होते हैं जहां विजिट करना चाह रहे होते हैं वो शहर भी थोड़ी देर के लिए बंद हो जाते हैं कुछ स्पेसिफिक मौसमों में, या तो बहुत जब सर्दी हो या बहुत गर्मी हो। तो ये बहुत सी चीजें चेक करके प्लानिंग की जाती है। जैसे हमें पता है हमारे नॉर्दर्न एरियाज में बहुत सारे इलाके चंद महीनों के लिए बंद होते हैं, सर्दी में बर्फबारी होती है, तो उसी तरह ये हर जगह ही होता है। आप गलियात तक नहीं जा सकते। सो हम कश्मीर की बात कर रहे थे इससे पहले, मौसम की सूरत हाल से बाय द वे मकबूजा कश्मीर में भी सैलाब से बहुत तबाहकारी बिल्कुल ऐसा ही है, और आपको बताएंगे, बल्कि आपको दिखाएंगे कि मकबूजा कश्मीर के जिला किश्तवाड़ के गांव में क्लाउड बर्स्ट हुआ है। 56 अफराद हलाक हुए हैं, जाँ बहक हुए हैं। मकामी हुकाम के मुताबिक बादल फटने के बाद बारिशों और सैलाब से 50 अफराद तो अभी तक मिल ही नहीं रहे हैं। दे आर मिसिंग, लापता हैं, 50 जख्मी हैं। सो शदीद तबाही वहाँ भी हुई है। हलाक होने वालों में 30 से ज़ायद हिंदू यात्री भी शामिल हैं। सो वहाँ कुछ पिलग्रिम्स भी मौजूद थे और वो भी इसकी ज़द में आए हैं, इसमें मुतासर हुए हैं। सो एक बड़े पैमाने लिटरली आप तबाही के मनाजिर देखें, गाड़ियाँ, सड़कें, पुल, घर, होटल, रिजॉर्ट, रेस्ट हाउसेस, सब मलबे का ढेर बना नजर आ रहा है इन विजुअल्स में। मतलब आपने जो फिगर्स दिए हैं, आई जस्ट रोट इट डाउन, 56 आपने कहा है कि हलाक हुए हैं, 50 मिसिंग हैं, 50 इंजर्ड हैं जी। मतलब 150 तो इधर ही हो गया कि यहाँ क्या हो रहा है। और अगेन यही बताने वाली बात है कि बहुत बहुत मुश्किल है लोगों को लिटरली खुद से आप ये विजुअल देखें, बड़ा हौलनाक है। ये गाड़ी फंसी हुई है और इसमें लोग मौजूद हैं जो दरवाज़ा खोल के बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं।